सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, 4 युगों का चक्र। आकाश लोक, मृत्यु लोक और पाताल लोक, 3 लोक को जीतने वाले नारायण के नाम से इस स्थान का नाम है त्रियुगी नारायण। हर युग की एक कहानी। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवृद्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। हर युग का एक साक्षी, हर युग का एक सबूत, सब एक पर्वत पर। यही वो अलौकिक धुनी है जो त्रेता युग से चली आ रही है और जली आ रही है। टीवी इतिहास की सबसे दुर्गम खोज के अग्नि साक्षी। जान जोखिम में रहेगी और देखिए यहां से मेरे पैर स्लिप कर रहे हैं। आधी हकीकत आधा फसाना। हमारे आज की कहानी 4 युगों के एक ऐसे चक्र में उलझी है जिसकी तह तक जाने के लिए हमें पर्वतों के पार जाना है। वहां जहां शिव पार्वती के विवाह का दावा किया जाता है, वहां जहां मां पार्वती की लाखों वर्षों की तपस्या के सबूत हैं, वहां जहां देवलोक का सबसे प्राचीन द्वार आज भी मौजूद है, उस जगह पर युगों पुरानी धूनी आज भी प्रज्वलित है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर वो कौन सी जगह है जहां इतनी सारी पौराणिक कहानियों के सबूत आज भी सांस ले रहे हैं। शुरुआत में जब इन कहानियों के बारे में बताया गया तो हमें भी यकीन नहीं हुआ, लेकिन लोगों ने बताया कि अगर इतनी पुरानी कहानियों के रहस्य को समझना है तो वहां जाना ही होगा, जहां दुर्गम रास्ते पर चारों युगों का संगम आपके वर्तमान और भविष्य को बदल कर रख देगा। वेदों में दर्ज कहानियां, पुराणों में दर्ज किस्से, सनातन संस्कृति का सबसे अनोखा पथ। आज हम आपको वहां ले चलेंगे जहां न जाने कितने रहस्य हैं, कितने चमत्कार हैं और न जाने कितनी आध्यात्मिक कहानियां। आधी हकीकत आधा फसाना की टीम इस बार निकल पड़ी है देश की राजधानी दिल्ली से 477 किलोमीटर दूर त्रियुगी नारायण। वो जगह जहां श्रद्धा और भक्ति की भागीरथी में वो नाव आज भी चल रही है जिसकी पतवार स्वयं देवगणों ने थाम रखी है। एक ऐसी नगरी, एक ऐसा धाम जहां भगवान भोलेनाथ और मां पार्वती का पवित्र विवाह हुआ था। समस्त देवलोक के समक्ष होने वाले इस विवाह के कई सबूत वहां पर आज भी मौजूद हैं। नमस्कार, मैं हूं दीपक बिष्ट। भगवान भोलेनाथ की इस नगरी में एक नहीं बल्कि कई चौंकाने वाले रहस्य आज भी वहां पर छिपे हुए हैं, जिन्हें जानना बेहद जरूरी है। तो चलिए। सनातन संस्कृति अथाह पौराणिक कहानियों की संस्कृति है। इसके हर एक सिरे को समझ पाना असंभव है। इसलिए त्रियुगी नारायण से जुड़ी कहानी और रहस्यों को समझने के लिए यह जरूरी था कि उन्हीं विषयों पर आगे बढ़ा जाए जिनके बारे में हमने सुना था। शिव पार्वती के विवाह, मां पार्वती की अखंड तपस्या की कहानी, ओम नमो भगवते वासुदेवाय,
नमो भगवते वासुदेवाय। और हजारों सालों से जलती आ रही उस धूनी की कहानी, जिस पर वक्त के बेरहम थपेड़ों का भी कोई असर नहीं हुआ। लेकिन वहां पहुंचने से पहले हमने कुछ ऐसे लोगों से संपर्क किया जो त्रियुगी नारायण से जुड़ी कहानियों को और गहराई से बता सकें। त्रेता युग में कहते हैं कि राजा हिमांचल ने जब अपनी बेटी पार्वती की शादी की थी तो ये देवताओं द्वारा अग्नि प्रकट की गई है। इसका नाम धनंजय, जैसे मैंने बोला है। तो यहाँ पे त्रेता युग में विष्णु साक्षी करके शंकर और पार्वती के सप्तपदी फेरे वो धूनी ही में हुए थे। धनंजय नाम की अग्नि में सप्तपदी फेरे हुए। आप जब दर्शन करने के लिए जाएंगे तो आप देखना 4 स्तंभ में वहाँ जैसे विधि में बने रहते हैं, तो वो भी उसका प्रमाण है। और अग्नि तो खैर ही है। इसी स्थान पे भगवान विष्णु ने भादों सुदी एकादशी के दिन माता अदिति के गर्भ से, जो देवताओं की माता थी, अदिति के गर्भ से वामन भगवान के रूप में अवतार लिया और राजा बलि से 3 पग पृथ्वी दान स्वरूप में मांगकर राजा बलि को पाताल लोक का राज्य दिया। तो भगवान ने 3 लोक को जीता था, आकाश लोक, मृत्यु लोक और पाताल लोक। इसलिए 3 लोक को जीतने वाले नारायण के नाम से इस स्थान का नाम है त्रियुगी नारायण। यहाँ पर कहते हैं कि राजा हिमांचल ने अपनी पुत्री पार्वती को कन्यादान करके इसी स्थान पे दिया है, शंकर भगवान को। तो पहले दक्ष प्रजापति के घर में हरिद्वार के पास वहाँ जन्म लिया था सती नाम से। वहाँ भस्म हो गए तो दोबारा जन्म इसी स्थान पे लिया है। तो यहाँ पे शंकर और पार्वती का शादी हुआ है यहाँ पे। अच्छा जी। तो यहाँ पर नारायण, लक्ष्मी, सरस्वती की मूर्ति है। पहले गणेश जी तो थे नहीं, तो नारायण उनके इष्ट देव भी थे और उन्होंने साक्ष्य भी उन्हीं को किया। कहानी के मुताबिक शिव विवाह के दौरान राजा हिमांचल की बेटी पार्वती का त्रियुगी नारायण में ही भगवान विष्णु ने कन्या दौरान प्रज्वलित किया गया था। तो ये धुनी तभी से जलती आती है। तो यहाँ पर पहले जो था सतयुग में ऐसे ही जलती होगी, तो अब कलयुग में इसमें लकड़ी लगानी पड़ती है। तो आजकल यात्री आ गए तो आपने लगानी है, और जब यात्री नहीं आता बर्फ में तो तब हमारी ड्यूटी बनती है। अच्छा जी। तो आप कितने त्रेता युग से चली आ रही है? जी, कहते हैं कि त्रेता युग से चलती आती है, कभी बुझी नहीं है? अभी बुझी नहीं है। 87 साल में आपने कभी देखा कुछ? कभी हमने धुनी बुझते नहीं देखी। दिमाग में सवाल उठा कि क्या कोई धुनी हजारों वर्षों तक लगातार जल सकती है, क्योंकि पहाड़ का मौसम पल पल बदलता है। आंधी और तूफान हिमालय पर्वत श्रृंखला की नियति रहे। कुदरत के कोप का असर क्या उस धुनी को भी प्रभावित नहीं कर सका, जिसे हजारों साल पहले प्रज्वलित किया गया था? जो भी हो, ये बात हमारे लिए रहस्य बन गई थी। इसलिए हमें हर एक कहानी के साथ उस अखंड अग्नि वाली कहानी को समझना था, जिस अग्नि का साक्षी देवताओं को माना जाता है। लेकिन तभी 2 लोगों की एक बात ने हमारी दिलचस्पी को उस रास्ते की तरफ बढ़ा दिया, जिस रास्ते की ओर उन्होंने इशारा किया। यहाँ भी एक गौरी गुफा है, 3 गुफाएं हैं वहाँ। तो कहते हैं कि वहाँ पर भी माता पार्वती ने शंकर जी को प्राप्त करने के लिए सब चीज़ों को त्याग करके, यहाँ तक कि पत्तों का खाना, जल का खाना, अपर्णा भी उनका नाम पड़ा, उन सब चीज़ों को छोड़ करके जो है वहाँ पर शंकर जी को प्राप्त करने के लिए उन्होंने तपस्या की। कितना समय उन्होंने तपस्या की? हजारों वर्ष तक तपस्या की। तो इस समय का निर्धारण तो हम कैसे कर पाएँ, पर तपस्या उन्होंने की, उसके अवशेष हैं वहाँ पर। आप देख सकते हैं उन अवशेषों को वहाँ पर। यहाँ पे 2 किलोमीटर गौरी गुफा है। तो गौरी माता ने, पार्वती माता ने वहीं पर तपस्या की है, यहाँ ऊपर शंकर भगवान के लिए। अच्छा जी, भगवान शंकर को पाने के लिए। जी।
कितना समय तपस्या की होगी उन्होंने? अब पता नहीं कि वो तो लाखों वर्ष। हजारों लाखों वर्ष की होगी, पता नहीं क्या उनका। बस अब हमने त्रियोगी नारायण मंदिर का रास्ता छोड़ा और उस रास्ते को पकड़ लिया जिस रास्ते पर गौरी गुफा का जिक्र किया गया था। यह पहाड़ी रास्ता था जिस पर ट्रैकिंग करके ऊपर पहुंचना था। ये दूर जो आपको पर्वत श्रृंखलाएं दिखाई दे रही हैं, ये राजा हिमांचल यानी माँ पार्वती के पिता राजा हिमांचल की राजधानी का हिस्सा है। और इन पहाड़ियों पर एक जगह ऐसी है जहाँ पर माँ पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। लाखों वर्ष की इस तपस्या में उनको आखिर फल स्वरूप भगवान शिव मिल गए। तो चलिए, मैं भी उस गुफा तक जाना चाहता हूँ, उस जगह के दर्शन करना चाहता हूँ जहाँ पर माँ पार्वती ने लाखों वर्ष तक कठिन तप किया था। मुझे उस पहाड़ी पर जाना है क्योंकि वहाँ पर माँ पार्वती ने कठिन तपस्या की थी भगवान शिव को पाने के लिए। हालांकि रास्ता काफ़ी दूर है, लेकिन कुछ लोगों ने मुझे एक सरल रास्ते को बताया है, तो मैं उसी से इस तरफ जा रहा हूँ और देखता हूँ कि आखिर पहाड़ में, उस पहाड़ी पर क्या मिलता है। हमसे कहा गया था कि त्रियोगी नारायण मंदिर से गौरी गुफा की दूरी कुछ ही किलोमीटर है, इसलिए हम लगातार आगे चढ़ते जा रहे थे, क्योंकि पहाड़ी रास्ते पर दिन ढलने का मतलब नई चुनौतियों को न्योता देना होता है। इसलिए आधी हकीकत आधा फसाना की टीम इस दुर्गम रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ती गई। हालांकि हाई ऑल्टीट्यूड पर चढ़ने की दुश्वारियों ने हमारी चाल को धीमा जरूर कर दिया था। मुझे गांव के लोगों ने बताया था कि तकरीबन 2.5 से 3 किलोमीटर का ये रास्ता पड़ेगा, जो उस जगह पर, उस पर्वत की तरफ जाएगा जो राजा हिमांचल की राजधानी का हिस्सा था और जहाँ पर माँ पार्वती ने तपस्या की थी। लेकिन मैं 3 किलोमीटर से ज़्यादा आ चुका हूँ और अभी भी मुझे 2 किलोमीटर का सफ़र और तय करना है, क्योंकि ये जो पगडंडियाँ हैं इस पर चलना इतना आसान नहीं है। सीधे जो स्टेप हम लगाते हैं तो सीधा स्टेप इतना ऊपर उठता है, उससे पूरी सांस फूल रही है। लेकिन जाना तो है, क्योंकि दिखाना है और देखना है कि आखिर वहाँ पर उस पर्वत का रहस्य क्या है। गौरी गुफा तक जाने वाले इस रास्ते में कुदरती चुनौतियों के अलावा जंगली जानवरों का भी खतरा था। हमें बताया गया था कि इन पगडंडियों पर अक्सर तेंदुए देखे जाते हैं, इसलिए मन ही मन ये दहशत भी घर कर रही थी कि कहीं झाड़ियों की ओट में छिपा कोई शिकारी हम पर हमला न कर दे। उस पर जंगल इतना घना था कि रास्ता भटकने का भी डर था। अब मैं बिल्कुल घने जंगल में आ चुका हूँ और मुझे यहाँ पर बिल्कुल पता नहीं चल रहा है, क्योंकि जो पगडंडियाँ नीचे से आ रही थी वो कई अलग अलग दिशाओं में गई, लेकिन मैं एक अनुमान से एक पगडंडी पर चल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर इस बीहड़ जंगल के अंदर कोई ना बताने वाला है, ना कोई यहाँ पर दिख रहा है। बस अब मुझे जंगली जानवरों का भी डर लगने लगा है, क्योंकि इस घने जंगल के अंदर कुछ भी हो सकता है। तो हालांकि जो पगडंडी जा रही है उसी के सहारे कोशिश कर रहा हूँ तलाशने की कि जहाँ पर मेरी मंजिल है मैं वहाँ तक कैसे पहुँचूँगा, क्योंकि ये एक बिल्कुल जंगल का एरिया है और यहाँ पर आसानी से पहुँचना बेहद मुश्किल है। तो देखता हूँ कि कहाँ पर मेरी मंजिल है, क्योंकि जिस पर्वत की तरफ हम जा रहे हैं वो पर्वत सबसे अनोखा बताया जाता है। तो चलिए देखते हैं कि मेरे को और आगे कितना चलना पड़ता है। मंजिल अब भी कितनी दूर थी ये न तो हम जानते थे और न ही पहेलियों से भरा रास्ता हमें कोई इशारा कर रहा था, जिसका नतीजा ये हुआ कि हम रास्ता भटक गए। हम जंगल में रास्ता भूल गए, क्योंकि मैं 3 किलोमीटर ऊपर बिल्कुल बीहड़ जंगल में अंदर चला गया। मुझे लगा कि जो ध्वजा लटक रही है वो मुझे दिखाई देगी,
लेकिन अब तक मुझे कोई ध्वजा नहीं नज़र आई। और लेकिन मैंने यहाँ से लेकर वहाँ तक का पूरा जंगल छान मारा है और जंगली जानवरों को अलग से डर लग रहा है, क्योंकि यहाँ ना कोई रास्ता बता पा रहा है और ना मुझे इस जंगल रास्ते का अनुमान है। अब मैं वापस नीचे की तरफ आ रहा हूँ, क्योंकि मुझे वापस नीचे जाना पड़ेगा और वहाँ से किसी से फिर रास्ता पूछने के लिए ऊपर आना पड़ेगा। जब मदद के लिए आसपास कोई नहीं हो तो दिल की घबराहट और बढ़ जाती है। हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही था। रास्ता हमें उलझा रहा था, जंगली जानवरों का डर बढ़ता जा रहा था। अब सवाल यही था कि आखिर उस गौरी गुफा तक पहुंचने के लिए कितनी दूर और चलना है और वहां तक हम पहुंच पाएंगे भी या नहीं। जहां सीधी चढ़ाई हो वहां कुछ किलोमीटर का रास्ता भी भारी मुसीबत पैदा कर देता है। पैर जवाब देने लगते हैं, सांस फूलने लगती है और हार्ट बीट भी तेज हो जाती है। इसलिए गौरी गुफा तक पहुंचने के लिए हमें संभल संभल कर ही आगे बढ़ना था और इस बात का भी ध्यान रखना था कि सूरज ढलने की नौबत ना आए, क्योंकि हम सीमित संसाधनों के साथ ही खड़ी चढ़ाई पर पहुंच सकते थे। न हमारे पास कैंपिंग का ज्यादा सामान था और न ही बहुत ज्यादा पानी। ऐसे में जो कुछ करना था वो तेजी के साथ करना था। लेकिन मुसीबत हमारे सामने सबसे बड़ी यही थी कि वो रास्ता जो हमें गांव वालों ने बताया था वो कहीं गुम हो गया था। यानी गौरी गुफा अब हमें मिलेगी या नहीं, यही हमारे लिए पहेली बन गया था। बीहड़ और बियाबान रास्तों पर एक गलत कदम मुसीबतों के नए दरवाजे खोल देता है। गौरी गुफा के सबूतों की तलाश के वक्त भी हमारे साथ कुछ ऐसा ही हुआ। पहले रास्ता भटके और अब जंगल मानो हमें गोल गोल घुमा रहा था। लेकिन आस्था और विश्वास से भरा ये पथ हमें हौसला भी दे रहा था। इसलिए पक्के इरादों के साथ हम आगे बढ़ते रहे। और फिर अचानक हमारी आंखें खुशी से चौंधिया गईं। आखिरकार मुझे वो जगह मिल गई जहाँ पर राजा हिमांचल की राजधानी का काफ़ी बड़ा हिस्सा है। ये सारा पर्वत पहाड़ जहाँ से मैं पूरा आ रहा हूँ जंगलों के रास्ते, तो मुझे वो गुफ़ा मिल चुकी है जिस गुफ़ा को गौरी गुफ़ा के नाम से जानते हैं। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि आखिर इस गुफ़ा में क्या क्या हमें आगे मिल पाता है, तो देखना होगा। चलिए। गौरी गुफा हमारे सामने थी, लेकिन वहां पहुंचेंगे कैसे, अब ये सवाल था। माता पार्वती ने जिस जगह पर तपस्या की थी उस जगह को देखना मैं भी चाहता हूं और आप भी देखना चाहेंगे, तो मैं एक बार कोशिश करता हूं, क्योंकि चढ़ना इतना आसान नहीं है। ये जो रॉक क्लाइंबिंग के लोग होते हैं वो बहुत आसानी से इस पहाड़ी पर चढ़ सकते हैं, क्योंकि जो रॉक होता है वो इसी तरीके से होता है, उसमें गैपिंग होती है। क्योंकि यहाँ पर चढ़ना इतना आसान नहीं है। नंगे पैर मैं चढ़ रहा हूँ, हालांकि शूज़ पहन के चढ़ा जाता है, लेकिन ये पवित्र स्थल है इसलिए मैं यहाँ पर जूते खोल कर अपने चढ़ रहा हूँ, क्योंकि पत्थर नुकीले हैं, चुभ रहे हैं हाथ पैरों में। ये ऐसी जगह है जहाँ पर इतना आसान नहीं है चढ़ना। हमें लगा था कि गौरी गुफा भी उन्हीं पारंपरिक गुफाओं की तरह होगी जैसी गुफाएं अक्सर पहाड़ों पर देखी जाती हैं, लेकिन ये गुफा सच में अलग थी। ऐसा लग रहा था जैसे गुफा को हजारों साल पहले किसी खास वजह से बनाया गया हो। यहाँ से भी चढ़ने का रास्ता नहीं है। देखिए बिल्कुल खड़ी पहाड़ी है और जो स्थानीय लोग भी हैं वो भी मुश्किल से यहाँ पर चढ़ पाते हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे पहले ही बता दिया था कि यहाँ से अगर आप चढ़ेंगे तो जान जोखिम में रहेगी और इसलिए
ये कोशिश करिएगा कि अगर आप चढ़ सके तभी चढ़िएगा। देखिए यहाँ से मेरे पैर स्लिप कर रहे हैं। पहली और दूसरी कोशिश बेकार जा चुकी थी। अब हमने गुफा के भीतर जाने के लिए तीसरी कोशिश शुरू की और आखिर कामयाबी हमारे हाथ लगी। तो फाइनली मैं यहाँ तक चढ़ गया। इसके अंदर वाइट कलर का पेंट है। वाइट कलर के पेंट से माता की गुफा जो है बिल्कुल अंदर कर्व है, अंदर ज़्यादा स्पेस नहीं है। ये ज़रूर माना जा सकता है कि यहाँ पर माता रानी तपस्या ज़रूर करती होगी, क्योंकि उनको पूरा सेफ जोन मिला है और इस गुफा को अंदर इंटर कनेक्टेड है। ये गुफा अंदर की तरफ लोग आ जा सकते हैं, लेकिन आसानी से यहाँ पर बैठा जा सकता है। और इस जगह पर स्पेशली ये कहा जा सकता है कि यहाँ पर उन्होंने लाखों वर्ष इसलिए तपस्या की क्योंकि भगवान शिव को प्रसन्न करना था और जंगली जानवरों से बचाव के लिए भी इतनी दूर वो सुरक्षित रूप से यहाँ पर बैठी रहीं। गुफा तक पहुंचने के बाद अब ये बात साफ हो चुकी थी कि जरूर कभी न कभी कोई यहां रहा होगा, क्योंकि गुफा पहाड़ पर ऐसी जगह थी जहां पहुंचना आसान नहीं था। देखिए अब गुफा के अंदर हम हैं। मैं गुफा के दरवाजे की तरफ हूँ। एक दरवाज़ा इस तरफ है मेरे, और दूसरा दरवाज़ा ये है, और गुफा का तीसरा दरवाज़ा वो खुलता है। और ये गुफा ज़्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन यहाँ पर माँ पार्वती जो गौरी का जो उनका नाम था, और ये गुफा गौरी गुफा के नाम से प्रचलित है। और ये देखिए जगह जगह पर यहाँ पर आपको जो पत्थर दिख रहा है अंदर, ये बिल्कुल प्राकृतिक गुफा है। ऐसा नहीं है कि इस गुफा के अंदर आपको कुछ ऐसा कंस्ट्रक्शन दिखाई देगा या कुछ। ये सिर्फ नेचुरल यानी प्राकृतिक गुफा है जो सदियों से, त्रेता युग से इसी तरीके से यहाँ पर संवारी गई है, लोगों के द्वारा रखी गई है। क्योंकि त्रेता युग के बाद जब सतयुग था उस वक्त जो ऋषि मुनि थे उन्होंने इसको संभाला। उसके बाद कलयुग में अब जो स्थानीय लोग हैं वो इस गुफा को रोजाना या त्योहारों पर पूजते हैं। गुफा तक जैसे तैसे हम पहुंच गए, लेकिन अब वहां से उतरना एक नई चुनौती बन गया। इस गुफा तक तो हम आए, हमने आपको बताया, लेकिन यहाँ से नीचे जाना भी कम मुश्किल नहीं है, क्योंकि नीचे देखने में ही डर लग रहा है। मैं इसलिए नीचे की तरफ नहीं देख रहा हूँ, और नीचे मैंने अपने जो स्टाफ है उसको यहाँ पर रखा है ताकि वो देखे, मुझे स्टेप बताए कि कैसे मुझे उतरना है। क्योंकि यहाँ पर अगर आप थोड़ी सी भी गलती करते हैं तो मैं किस तरफ से कैसे रखूँ पैर को, यहाँ पर ठीक है, और ठीक है, अब यहाँ ठीक है, अगला भी ठीक है, बायां पैर कहाँ रखूं? देखिए इस जगह से आना बहुत मुश्किल है। अगर आप ऊपर चढ़ गए तो उसके बाद आने में आपको परेशानी होगी। पौराणिक कहानियों के मुताबिक मां पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए इसी गुफा में हजारों वर्ष तक तपस्या की थी। लेकिन यह सिर्फ एक कहानी थी। अब हमें मां पार्वती और शिव विवाह से जुड़ी वो कड़ियां खोलनी थीं जिनके बारे में सुनकर हम यहां तक पहुंचे थे। इसलिए हमने एक बार फिर उस पहाड़ी रास्ते से त्रियुगी नारायण का रुख किया। राजा हिमांचल के साम्राज्य की उस पवित्र गौरी गुफा के हमने आपको दर्शन कराए कि कैसे मां पार्वती ने इस छोटी सी गुफा में लाखों वर्ष तक तप किया ताकि भगवान शिव उन्हें मिल सके। अब आपको मैं लेकर चलता हूँ त्रियुगी नारायण का वो पवित्र मंदिर जहाँ पर भगवान शिव और माँ पार्वती का विवाह हुआ था। करीब 2 घंटे के सफर के बाद हम उस मंजिल पर पहुंच चुके थे। पौराणिक रहस्यों और कहानियों का अंबार हमारा इंतजार कर रहा था। और अब हम पहुंच चुके हैं भगवान त्रियुगी नारायण मंदिर में। तो चलिए देखते हैं वहां पर किस तरह का रहस्य है। त्रियुगी नारायण मंदिर की वास्तुकला हूबहू वैसी थी जैसी केदारनाथ धाम की। तो क्या इन दोनों जगहों का भी आपस में कोई कनेक्शन है?
क्योंकि त्रियुगी नारायण को भगवान विष्णु के धाम से जोड़कर देखा जाता है, जबकि केदारनाथ धाम को महादेव से। त्रियुगी नारायण मंदिर और भगवान केदारनाथ धाम मंदिर की बनावट बिल्कुल एक जैसी है। ये कहा जाता है कि त्रेता युग में इस भव्य मंदिर को बनाया गया था, जबकि द्वापर युग में केदारनाथ धाम मंदिर को बनाया गया था, लेकिन दोनों की बनावट बिल्कुल एक जैसी बनाई गई है। लेकिन हमारी दिलचस्पी मंदिर की वास्तुकला से ज्यादा अब शिव पार्वती के विवाह वाली जगह और उस धूनी में ज्यादा थी, जिसके बारे में यह दावा किया जाता है कि वो युगों से जलती आ रही है। इस कहानी को समझने से पहले हमारा सामना कुछ श्रद्धालुओं से हुआ, जो कई घंटों की थका देने वाली यात्रा के बाद त्रियुगी नारायण पहुंचे थे। मैं लास्ट ईयर भी यहीं आई थी और यहाँ पे आके एक अलग सा तुम्हें शांति और एक अलग सा वो मिलता है कि शायद वो तुम अगर नॉर्मल मंदिर में जाओ वो नहीं मिलता है। जब हम यहाँ पर आते हैं तो हम लोगों को एक अलग फीलिंग होती है। जो जितनी हमने डिफ़िकल्टीज फेस की है थ्रू आउट, जो रास्ते हैं थ्रू आउट, जो भी वेदर है वो उनसे डील करना पड़ता है, बट आप जब यहाँ पर अपने डेस्टिनेशन पे पहुँचते हो तो आप सब कुछ भूल जाते हो। चौंकाने वाली बात यही थी कि किसी भी श्रद्धालु के चेहरे पर थकान की जरा भी शिकन नहीं थी। ऐसा लगता है कि बार बार आते रहें और बहुत आने में सुकून मिलता है, और जब यहाँ आ जाते हैं तब वापस जाने को दिल नहीं करता। सुकून, शांति मिलती है, बहुत ऐसे लगता है कि हम प्रभु जी में लीन हो गए हैं यहाँ के। भगवान का शादी हुआ है इधर, मालूम हो गया। आप विश्वास करते हैं जी? विश्वास करते हैं। इधर आने के बाद हमको बहुत अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा पूछो मत हमको। श्रद्धालुओं ने हमें जो कुछ बताया उसमें नया कुछ नहीं था। सब कुछ वैसा ही था जैसा अक्सर धार्मिक स्थलों पर जाकर लोगों को महसूस होता है। मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा। इसलिए अब हमने एक बार फिर मंदिर के पुरोहित का रुख किया। इस बार उन्होंने त्रियुगी नारायण में मौजूद चमत्कारी कुंड की कहानी हमें सुनाई। मुख्यतः जो पानी है सारे कुंडों में अंदर बाहर, ये जो भगवान की मेन मूर्ति है, जब आप दर्शन करेंगे तो आप ध्यान से वहाँ देखना कि जो मेन मूर्ति है वहीं से पानी निकलता है, उनके चरणों से, भगवान विष्णु के चरणों से। बगल में किनारे में जो है एक कुंड है, उसका नाम अमृत कुंड है। उस जल से भगवान का स्नान होता है, फिर वो बाहर निकलेगा। पीछे भी एक कमरा है, उस कुंड का नाम है सूरज कुंड। वहाँ से भगवान के भोग के लिए जल जाता है, फिर वो पानी बाहर आ जाता है अलग अलग स्रोतों में वितरित होकर के। जैसे सरस्वती कुंड में आ गया, एक विष्णु कुंड में आ गया, एक नारद कुंड में आ गया, एक रुद्र कुंड में आ गया, एक ब्रह्म कुंड में आ गया। ब्रह्म कुंड में आने के बाद तब अंदर ही अंदर नाली बनी हुई है, अंदर ही अंदर इसकी नाली बनी हुई है। तो वहाँ पे जब लास्ट आएगा तो वो नाली में जाएगा, यहाँ खेतों में चला जाता है नीचे। हमने सोचा कि क्यों ना कुंड वाली कहानी को समझ लिया जाए। यहाँ पर ऐसे कुंड हैं जहाँ अपने आप पानी निकल कर आता है, तो वाकई में चमत्कारिक है। पानी निकलने का कोई स्रोत होना चाहिए, लेकिन यहाँ के लोगों का ये दावा है और स्कंद पुराण में भी इसके प्रमाण मिलते हैं कि यहाँ का जो जल है वो बिल्कुल इस मंदिर के गर्भगृह से आता है। चलिए इसके बारे में भी पता लगा लेते हैं। अब आधी हकीकत आधा फसाना की टीम सबसे पहले ब्रह्म कुंड के पास पहुंच गई। बताया जाता है कि ये एक ऐसा कुंड है जहां प्राकृतिक स्रोत से पानी लगातार गिरता रहता है, लेकिन चौंकाने वाली बात यह कि एक निश्चित लेवल पर पानी बना रहता है। न पानी उस स्तर से कम होता है और न ही कभी ज्यादा। त्रियुगी नारायण के मंदिर में जब आप पहुंचते हैं तो आपको यहाँ पर कुल 7 कुंड नजर आएंगे, लेकिन सबसे पहले जिस कुंड की हम बात कर रहे हैं वो कुंड है ब्रह्म कुंड। ब्रह्म कुंड में पानी की जलधारा आपको बहती हुई दिखाई देगी। ये कहा जाता है कि जब भी कोई त्रियुगी नारायण के मंदिर में आएगा और यहाँ पर उसे ब्रह्म कुंड में स्नान करने के लिए ज़रूर जाना होगा, और इस निर्मल पानी के अंदर उसे स्नान करके पूजा अर्चना करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। लेकिन उससे पहले ये कहा जाता है
कि यहाँ पर स्नान बहुत आवश्यक है। इस ब्रह्म कुंड में हर वक्त पानी का लेवल इतना ही बना रहता है, क्योंकि हम काफ़ी देर से इसे देख रहे हैं। पानी का लेवल इतना ही है। पानी कहाँ जा रहा है यहाँ से, हालांकि कोई चीज़ यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन ये कहा जाता है कि पानी अपने आप किसी न किसी गर्भगृह की तरफ नीचे चला जाता है। ब्रह्म कुंड के बाद अब हमने रुख किया रुद्र कुंड का। कहानियों के मुताबिक भगवान शिव ने यहीं तपस्या की थी। ब्रह्म कुंड के बाद यहाँ पर एक दूसरा कुंड है, वो रुद्र कुंड के नाम से कहा जाता है। और ये रुद्र कुंड है जहाँ पर स्नान करने के लिए दूसरी प्रक्रिया होती है। ये कहा जाता है कि इस जगह पर भी स्नान आवश्यक है और यहीं पर भगवान शिव ने तपस्या भी की थी और इसी वजह से इसे रुद्र कुंड कहा जाता है। कुंड की ये कहानी समझते समझते अब हम विष्णु कुंड के पास जा पहुंचे। दावा किया जाता है कि कुंड का पानी शरीर के कई विकारों को दूर कर सकता है। क्या किसी पानी को पीकर आपके पेट के अंदर के रोग या फिर आपकी कोई बीमारी दूर हो सकती है? यकीन नहीं आता ना? तो यहाँ पर एक ऐसा कुंड है जिसे विष्णु कुंड कहा जाता है और ये कहा जाता है और कह सकते हैं कि दावा किया जाता है यहाँ के लोगों के द्वारा, जो पुजारी हैं, कि इस कुंड के अंदर का जो पानी है उसे पीने से आपके शरीर के कई रोग दूर हो सकते हैं। और अब हम जा पहुंचे सरस्वती कुंड। अब तक आपको हमने 3 कुंड के बारे में ऐसी जानकारी बताई जो सबसे अलग थी, और एक ऐसा कुंड है जिसे सरस्वती कुंड कहा जाता है और ये कहा जाता है कि यहाँ पर पितरों को जल दिया जाता है। अगर आपके कोई भी पितर हैं तो आप यहाँ पर आके उन्हें इस तरह से जल अर्पण कर सकते हैं। इसके बाद बारी थी नारद कुंड की। भगवान शिव और माँ पार्वती का विवाह हो और नारद जी ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है? त्रेता युग में शिव शंकर और माँ पार्वती के विवाह के दिन नारद जी भी सबसे पहले पहुँचने वालों में थे और उन्होंने इसी जगह पर तपस्या की थी और इसी जगह को आज नारद कुंड कहा जाता है, जहाँ की जलधारा को लेकर लोग अपने घर भी लेकर जाते हैं। इस दौरान अमृत कुंड से जुड़ी कहानी ने हमें चौंका दिया, क्योंकि ये एक ऐसा कुंड था जहां आम लोगों का जाना मना था। त्रियुगी नारायण मंदिर के अंदर सब अलग अलग कुंडों की अलग अलग विशेषता है, लेकिन एक ऐसा कुंड है जो सबसे अलग और अलौकिक है, वो है अमृत कुंड। यहाँ पर आपको दरवाज़ा दिखाई दे रहा है। इस दरवाजे के अंदर अमृत कुंड है जिसका पानी गर्भगृह से आता है और ये कहा जाता है कि यहाँ पर जाने की परमिशन किसी को भी नहीं है। सिर्फ मंदिर के पुजारी ही इस अमृत कुंड का द्वार खोलते हैं और जब उन्हें ज़रूरत पड़ती है तब वो उस अमृत कुंड से जल ले लेते हैं। तो आखिर ऐसा क्या था इस अमृत कुंड में कि उसे एक दरवाजे के पीछे बंद किया गया था? ये सवाल हमारे मन में चल ही रहा था कि तभी रुद्र कुंड और ब्रह्म कुंड से जुड़ी हमें एक और बेहद चौंकाने वाली बात बताई गई। हम यहीं पे रात को, हमारा शयन भी मंदिर के अंदर है, हम यहीं पे सोते हैं, मंदिर के अंदर ही शयन है हमारा। तो हमने कई बार देखा है कि मंदिर का जो ब्रह्म कुंड या रुद्र कुंड में रात को ऐसा होता है, कोई नहा रहा है, बाहर आओ तो कोई दिखाई नहीं देता है। तो ऐसा लगता था कि अब बहुत सारे लोग आ रहे हैं, हल्ला होता था ना, आवाज़ें आती हैं, ऐसा लगता था कोई कुंड में डुबकी भी लगा रहा है। लेकिन जब बाहर आते थे तो मंदिर परिसर में न कोई दिखाई पड़ता है और न वो पानी हुनी जैसे गिरा रहता है ना, स्नान करते आवाज़ आती है ना डुबकी लगाने की, ऐसी आवाज़ें आती हैं। लेकिन जब बाहर आता है आदमी दिखता तो कुछ नहीं है, न पानी गिरा हुआ होता है न कोई दिखता है। कोई आता है, कुंड में नहाता है और गायब हो जाता है। 2 लोगों से एक जैसी बात सुनकर हमें हैरानी हुई। सवाल कौन था कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? क्या कहीं ये कोई कहानी तो नहीं? लेकिन इसकी तह तक जाने में वक्त चाहिए, जो कि हमारे पास बेहद कम था। इसलिए हमने अपना ध्यान एक बार फिर उस रहस्यमयी धूनी की तरफ मोड़ दिया जिसका सदियों से जलते आने का दावा किया जाता है।
लेकिन इससे पहले कि हम उस धुनी तक पहुंचते, एक यज्ञ की वेदी के पास मौजूद कुछ लोगों ने हमारा ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। त्रियुगी नारायण मंदिर के अंदर एक ऐसा पवित्र कुंड है जिसे यज्ञ कुंड कहा जाता है, और उस यज्ञ कुंड का सौभाग्य पाने के लिए हर कोई भक्तगण यहाँ पर इसी तरीके से बैठता है। आप तस्वीरों में देखेंगे यहाँ पर जो लोग दिखाई दे रहे हैं, ये पवित्र यज्ञ कुंड है जिसके चारों तरफ आपको लोग दिखाई देंगे, क्योंकि यहाँ पर जो पंडित जी हैं वो उन्हें सौभाग्यवान बनाने के लिए, उनके परिवार की कुशलता चाहने के लिए उन्हें यहाँ पर इस यज्ञ कुंड में लगातार पूजा अर्चना के जरिए ये बता रहे हैं कि किस तरह से भगवान शिव और माँ पार्वती ने इस कुंड के चारों तरफ चक्कर लगाए थे। इस तरह की एक और वेदी वहां मौजूद थी जिसे धर्मशिला कहा जाता है। कहानियों के मुताबिक इसी जगह पर राजा हिमांचल ने महादेव शिव को गौदान किया था और यहीं देवगण मां पार्वती और शिव विवाह के साक्षी बने थे। इस स्थान का नाम है धर्मशिला। यह भगवान शंकर और माता पार्वती की शादी का वेदी है। यहीं पे भगवान शंकर और इधर से माता पार्वती जी बैठे थे, इधर से उनके गुरु जो है बैठे हुए थे, उधर से ब्रह्मा जी बैठे थे, इधर से जो हम के शादी करने वाले जो ऋषि थे बैठे हुए थे, और यहीं पे उनकी शादी हुई थी। और ये शादी का वेदी है जिसको जो है श्रीयंत्र चक्र बोलते हैं। और ये सामने गाय बांधने का किला है, यहाँ पे गायदान हुआ था। ये गाय जैसे शादी में गाय दान देते हैं, ऐसे ही उन्होंने जो है राजा हिमांचल ने लड़की की शादी करके बाद गाय दान जो करके जो है भगवान शंकर को दिया था। देखिए, ये बड़ी अच्छी चीज़ यहाँ पर पंडित ब्रजमोहन शर्मा जी ने बताई है कि ये जो आपको स्तंभ दिखाई दे रहा है, ये स्तंभ नॉर्मल स्तंभ यानी सामान्य स्तंभ नहीं है, बल्कि अलौकिक है, क्योंकि इस जगह पर माँ पार्वती के पिता राजा हिमांचल ने उनको यहाँ पर गायदान किया था। त्रियुगी नारायण से जुड़े सारे किस्से और कहानियों को समझने के बाद अब हम उस जगह पर पहुंच चुके थे जहां जलती एक अग्नि को 4 युगों का साक्षी माना जाता है। जिस पवित्र अलौकिक धुनी की हम बात कर रहे थे, वो अलौकिक धुनी अब हमारे सामने है, क्योंकि इस धुनी को देखने के लिए, इसके रहस्य को जानने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। यही वो अलौकिक धुनी है, अखंड ज्योत भी इसे कहा जाता है, जो त्रेता युग से चली आ रही है और जली आ रही है। दावा किया जाता है कि यहां से निकली भभूत साक्षात भगवान का आशीर्वाद होती है। जो अखंड ज्योत जली है, उस अखंड ज्योत के अंदर भभूत है। ये भभूत डर, छल, भय इस सब को दूर करता है, ये यहाँ पर दावा किया जाता है। और इस चिमटे से इस भभूत को यहाँ से निकाला जाता है, और जो भभूत की लौ होती है, जो देखिए ये भभूत है, इसको यहाँ पर दवा और रोग निवारण का रूप भी दिया जाता है, जिसे लोग यहाँ पर जो पंडित हैं वो इसे निकालते हैं और हर दर्शनार्थी, हर भक्त को ये दी जाती है ताकि वो अपने घर में इसे रखे। इस पवित्र धुनी से जुड़ी एक कहानी यह भी कहती है कि इसी के चारों ओर मां पार्वती और महादेव शिव ने अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे लिए थे। त्रेता युग में जब भगवान भोले शंकर और मां पार्वती का विवाह हुआ था, तो भगवान विष्णु यहाँ पर साक्षी बने थे। और उस दौरान इस अखंड ज्योति के ठीक दूसरी तरफ, जहाँ पर मैं दिखाऊंगा पंडित जी पूजा कर रहे हैं, वहाँ पर भगवान शिव बैठे थे और उनके बगल में माँ पार्वती बैठी थी। और उसी तरह से चारों तरफ यहाँ पर देवगण थे। वो देवगण और देवता जो इस पूरे पवित्र विवाह के साक्षी थे। धुनी के नजदीक ही वो गर्भगृह भी मौजूद है, जहां भगवान विष्णु की सदियों पुरानी मूर्तियों के होने का दावा किया जाता है, लेकिन वहां हमें कैमरा ले जाने की इजाजत नहीं थी। त्रियुगी नारायण के मंदिर में एक गर्भगृह भी है, जो अखंड ज्योत से ठीक मेरे दूसरी तरफ है, लेकिन हम उसे दिखा नहीं सकते क्योंकि उसकी परमिशन नहीं है। लेकिन इस गर्भगृह में भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी और सरस्वती की वो मूर्तियां हैं जो त्रेता युग से रखी गई हैं।
ये कहा जाता है कि उन मूर्तियों के साथ ही यहाँ पर भगवान विष्णु की एक बहुत बड़ी मूर्ति भी है जो गर्भगृह में है, और इसी वजह से त्रियुगी नारायण के मंदिर में लोग उस गर्भगृह के दर्शन करने के लिए भी यहाँ पर आते हैं। त्रियुगी नारायण से जुड़ी ये तमाम कहानियां आस्था और विश्वास की सदियों पुरानी लकीर पर चलती दिखाई दे रही थी। लिहाजा हमने भी श्रद्धालुओं के विश्वास और पौराणिक परंपराओं को तर्कों के तराजू पर तोलने की कोशिश नहीं की। वैसे भी जहां महादेव और नारायण की भक्ति है, वहां श्रद्धा और भक्ति का भाव शीश झुका ही देता है।